मंगलाचरण में हम अभी सिंपल वाला मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदाजियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 45 मिनट के लिए नहीं, आज शायद छोटा रखेंगे, लेकिन फिर भी मिनिमम 15 मिनट के लिए सभी अपने सभी प्रकार के पापों का त्याग कर दे जब तक स्वाध्याय में बैठे हैं, जब तक यहाँ पर क्लास में बैठे हैं। बिल्कुल सही। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र। चलिए, तो आप सभी को अभी पुराण क्या है ये समझ में आ गया है ना। पुराण जिसमें कि महापुरुषों की कथाएं हो। पुराण एक तरह से प्रथमान योग, एक तरह से बेसिक जिसे कहते हैं ना, कि कहानियां जिसमें हो। किनकी कहानियां? तो अच्छी अच्छी कथाएं, पुण्य बांधने वाली कथाएं जहां पर हो वो प्रथमान योग। जहां पर हमें बाकी के जो सिद्धांत हम सीखते हैं, राइट, उनको कैसे अप्लाई जीवन में किसके घटित हो रहा है, कैसे वो चीज हमें सीखने को मिलती है ना। नहीं तो हम क्या है, सिद्धांत पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये असर क्या दिखाता है। कहानियां जब हम पढ़ते हैं, किसी की महापुरुष की कथाएं पढ़ते हैं, तो हम उनके चरित्र में उन चीजों को घटित होता हुआ देखते हैं। जैसे हमने पद्म पुराण जी में देखा था कि तपस्या करने का कितना फल है, और मरण समय कुछ ना छोड़ पाने से लक्ष्मण जी जैसे नारायण पद के धारी भी नरक में चले गए। तो ये सब सिद्धांत पढ़ने के बाद हम जीवन में उतरते हुए देख रहे हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि इस समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, कुछ याद नहीं रहता हमें। चारू? हाँ जी आंटी, जय अच्छा, जी। जरा मैं लेट हो गई हूँ, तो कितनी देर से हो गया? बस अभी शुरू किया, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ओके बता ही रहे हैं, ओके। अभी तो कुछ शुरू नहीं किया एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ तो जी। थैंक यू। हाँ, तो प्रथमान योग इसलिए हमने पकड़ा है कि हमने इधर उधर से थोड़ी बहुत कर्म के बारे में जानकारी, हमने थोड़ा बहुत उर्दू लोग, मध्य लोग आदि पढ़े हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी चरित्र पर उसको घटित होते हुए बहुत अच्छे से नहीं समझा। तो अभी पीछे के 9 महीनों में हमने पद्म पुराण जी का जो स्वाध्याय किया, उससे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। अब हमने क्यों ये चुना है उत्तर पुराण? क्योंकि जैसे हमने राम जी का चरित्र देखा, लक्ष्मण जी का देखा, वो क्या थे? ये 3 जो थे, राम, लक्ष्मण और रावण, ये शलाका पुरुष थे। शलाका पुरुष किसी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 63 होते हैं। 63 शलाका पुरुष। शलाका मतलब महान पुरुष, जिनकी के जीवन से सीखने को मिलता है। तो हमने देखा जब कि उन तीनों का जीवन चरित्र जब ऐसा है, तो बाकियों का भी हमें जानना चाहिए। तो उत्तर पुराण बेसिकली शलाका पुरुषों के जीवन के बारे में लाइन वाइज बताएगा, जिसमें से कि आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती, इन दोनों का एक कंप्लीटली सेपरेट पुराण है, आदि पुराण। वो हमने एक बार पहले स्वाध्याय किया हुआ था, इसलिए अभी नहीं लिया उसे। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो अजितनाथ भगवान से है, जो कि 2nd नंबर के तीर्थंकर थे। उनके समय से लेकर और महावीर भगवान पर्यंत जितने भी शलाका पुरुष हुए, हम उनकी सबकी कहानी, उनका चरित्र, उनके पूर्व भव, किस कारण वैराग्य हुआ, क्या कारण था उनका अपना जीवन का कल्याण करने का, ये सब सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न कि हमने ये क्यों चुना, या क्या है इस पुराण में, या पुराण क्या है, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न? चारू, शुरू में नहीं था तो मुझे कुछ बोलने का हो तो बोल दो, आपके क्या शुरू किया और
हाँ, हम उत्तर पुराण पढ़ रहे हैं, उत्तर पुराण हाँ, जी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि शलाका पुरुष हमने पहले भी देखा था। 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष होते हैं किसी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, ठीक है? हाँ, जैसे हाँ, तीर्थंकर हो गए, है ना? 24 तीर्थंकर हो गए, 12 चक्रवर्ती हो गए, 9 हाँ। नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, हेलो। ठीक है? तो ये जो होते हैं, ये किसी विशेष कारण से ये एक उपाधियां लेके पैदा होते हैं। इनका एक एक कहते हैं कि इनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो पहले से निर्धारित रहती हैं। जैसे तीर्थंकर है तो बालक तीर्थंकर जब गर्भ में आएगा, चाहे वो कोई से ही तीर्थंकर हो, सबके साथ समान घटनाएं घटेंगी। जैसे उनकी माता को 16 स्वप्न आएंगे। जो इंद्र हैं वो कुबेर को आज्ञा देंगे कि अब 6 महीना बाद जीव आने वाला है गर्भ में, और जब तक जीव गर्भ में रहता है 15 मास तक तुम रत्नों की वर्षा करोगे। नो मैटर कौन से तीर्थंकर हैं, सबके साथ सेम घटित होगा। फिर जब जन्म हो जाएगा तो इंद्र उनको लेकर पांडुक शिला पर लेके जाएंगे। तो इस तरह से जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो सबकी सेम है। जैसे हमने पद्म पुराण जी में देखा था कि बलभद्र और नारायण भाई होते हैं। भले उनका पिछले भाव से संबंध चलता आता है, लेकिन वो भाई ही होते हैं। बलभद्र बड़ा भाई और नारायण छोटा भाई। बलभद्र नियम से मोक्ष जाते हैं और नारायण नियम से नरक जाते हैं। और नारायण और प्रति नारायण की आपस में कई भवों की शत्रुता रहती है, और नारायण के हाथों से प्रति नारायण का मरण होता है। जैसे कि पद्म पुराण में लक्ष्मण के हाथों रावण जी का हुआ था, ठीक है? तो और अल्टीमेटली ये सभी के सभी जितने भी शलाका पुरुष हैं, ये अपना कल्याण करते ही करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर आज वीरवार का दिन हमने चुना। कोई भी नया कार्य, अच्छा कार्य, स्पेशली जो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वाध्याय, तो थर्सडे को शुरू किया जाता है। तो हमने भी इसीलिए आज का दिन चुना। और हालांकि हमने जितनी देर स्वाध्याय करेंगे उतनी देर के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग किया, लेकिन एक और तरीका है इसमें पुण्य को बढ़ाने का, कि जब तक ये स्वाध्याय चल रहा है, जो कि चलेगा अराउंड 3 मंथ्स, तो तब तक के लिए आप अपने जीवन से कोई भी एक वस्तु का त्याग कर दें, चाहे छोटी हो, उससे मैटर नहीं करता। आप छोटे से छोटा कोई भी नियम ले लीजिए। बड़े से बड़ा लेने की इच्छा है और भी अच्छी बात है, लेकिन छोटे से छोटा कोई भी नियम लीजिए। कोई खाने में एक वस्तु छोड़ सकते हैं, या डेली 10 मिनट का स्वाध्याय का नियम ले सकते हैं कि डेली जब तक ये स्वाध्याय चलेगा मैं डेली ये नियम पालूंगा या पालूंगी, ठीक है? तो ये ध्यान में रखते हुए सब अपने मन में सोच लें। किसी को चारू। चारू, हाँ जी, एक क्वेश्चन है मुझे। जी, जी। हाँ हाँ बोलो हाँ, अनिता। हाँ, शिल्पा जी बोलिए। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था कि 15 मास आप बोल रहे थे, तो 15 मंथ्स ये लोग मतलब प्रेगनेंसी जो है 15 मंथ्स की होती है, ऐसे बोल रहे थे नहीं आप? नहीं नहीं, गर्भ में आने से 6 महीना पहले। तो गर्भ ओके, तो 9 मंथ्स का ही रहता है, लेकिन उससे 6 महीना पहले तो अच्छा तब 15 से। महीने तक, है ना? इतना अभ्युदय, इतना पुण्य उस जीव का रहता है कि वो हाँ, जीव जिस जगह पर जन्म लेने वाला है, वहां पर उसके आने से पहले ही समृद्धि बढ़ जाती है, ओके, है थैंक यू। ना? हाँ, ऐसा। चारू, मैं ये हाँ जी, पूछी थी जैसे कि स्वाध्याय है कि हाँ जी। हम लोग जैसे कि कोई प्रवचन सुनते हैं या कोई चीज बुक पढ़ते हैं तो असली मायने में स्वाध्याय क्या कहलाएगा? दो मीनिंग है स्वाध्याय के। एक तो है कि हम उसे पढ़ें, सुने, एक तो ये हो गया। और एक है स्व का अध्ययन, अपने ही बारे में चिंतन, कि हमने जो पढ़ा था ये बात हमारे ऊपर कहाँ घटित होती है, अपना एनालिसिस करना, वो भी स्वाध्याय में आता है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का स्वाध्याय में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्या मतलब कार्य करना चाहते हैं। ठीक है। ओके ओके। जी, ओके, थैंक यू। जी। ठीक है, तो सभी अपने मन में कोई भी एक आइटम का नियम ले लें जब तक ये स्वाध्याय चलेगा। और अभी हम शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी देर तक चलता है। ठीक है, हो सकता है हम पूरा ही कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि अजित नाथ भगवान का। रचिता कौन है?
हाँ सॉरी, ये रचयिता हैं गुणभद्र स्वामी, आचार्य गुणभद्र स्वामी, जो आचार्य जिनसेन स्वामी के शिष्य थे। और ये लगभग 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ शास्त्र जी है। ठीक है, और ये समरी फॉर्म में है। आचार्य गुण गुणभद्र, क्या? आचार्य गुणभद्र। हाँ, थैंक यू। चारों के पंच परमेष्टि की जय बोलो। हाँ, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। चारू, इसमें जय जिनेन्द्र, जी, इसमें कौन कौन से भगवान जी का चरित्र इसमें आएगा? सभी शलाका पुरुष में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, ठीक है, बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण, सबका जिक्र आएगा। ओ, सबका आएगा, ओके। हाँ जी, ओके, तो ये थैंक कुछ अराउंड 700 पेजेस का है। ठीक है ना, तो ये चलेगा 3 महीना के अराउंड। ठीक है, हाँ, अभी खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत इसमें अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, बहुत पुण्य का अर्जन होगा। सोचिए, हमने 3 शलाका पुरुषों के चरित्र पढ़े तो हमें कितना अच्छा लगा। हम सबके पढ़ेंगे तो हमें बहुत सीखने मिलेगा। शुरू करें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहार्य रूप बहिरंग लक्ष्मी से युक्त वे अजितनाथ स्वामी सदा जयवंत रहें, जिनके की निर्दोष पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित वचन जल की तरह भव्य जीवों के मन में स्थित राग द्वेष आदि रूप मल को धो डालते हैं। मैं उन अजितनाथ स्वामी के उस पुराण को कहूंगा जिसके की सुनने से भव्य जीवों को बाधाहीन महाअभ्युदय से युक्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी का समागम प्राप्त हो जाता है। तो ये जो ये जितना भी हमने देखा वो क्या है, बेसिकली मंगलाचरण। जैसे जिन भी तीर्थंकर की शुरुआत करेंगे तो शुरू की 2 लाइनें जो है मैं वो आचार्य गुणभद्र जो हैं वो उन तीर्थंकर के बारे में अच्छी बात या उनको उनका पुराण कहना चाहूंगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनंत चतुष्टय रूप। अनंत चतुष्टय होता है किसी भी जो अरिहंत हो जाते हैं, जिन्होंने अपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, तो उनको अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। ठीक है, अनंत चतुष्टय प्रकट होना मतलब कि उनके अंदर वो वाले अनंत 4 गुण उनकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 4 कर्मों का नाश कर दिया जो उन गुणों को दबाए हुए थे, कर्मों की वजह से ढके थे। जैसे ज्ञान, है ना, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, सुना होगा, अनंत दर्शन। तो ये क्या है? 4 अनंत चतुष्टय बोलते हैं इनको, अनंत चतुष्टय, चतुष्ट, बराबर। है ना। तो उन अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी, जिनका भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, उनकी अंदर क्या हो जाता है? अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहार्य रूप बहिरंग लक्ष्मी दोनों प्रकट हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तब क्या घटना घटती है? समोशरण की रचना होती है ना। समोशरण में ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा लक्ष्मी का अगर महात्म देखना है तो वो समोशरण में देखा जाता है। इंद्र कुबेर को आज्ञा देते हैं समोशरण की रचना करने के लिए। उसमें क्या होते हैं? भगवान के अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना। अष्ट प्रातिहार्य में जैसे भगवान को हमेशा हमने देखा होगा अशोक वृक्ष के नीचे, है ना, उनके भामंडल रहता है, सिंहासन रहता है, दुंदुभी रहती है, राइट। इस तरह के 8 प्रातिहार्य उनके प्रकट हो जाते हैं। और अंतरंग लक्ष्मी क्या? अंतरंग लक्ष्मी मतलब उनकी खुद का जो अनंत चतुष्टय है, उनका अनंत सुख वो जो भोग रहे हैं अंदर में, वो अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है। ठीक है, बाह्य लक्ष्मी समवशरण रूप और अंतरंग लक्ष्मी अनंत सुख रूप। तो ऐसी लक्ष्मी से युक्त वे अजितनाथ स्वामी सदा जयवंत रहें, जिनके की निर्दोष, निर्दोष मतलब जो दोषों से रहित, वचन जल की तरह भव्य जीवों के मन में स्थित राग द्वेष आदि मल को धो डालते हैं। गंदगी किससे साफ की जाती है? जल से, है ना।
सभी जगह हम देखते हैं गंदगी हो तो मल आदि को जल से साफ करते हैं। तो भगवान के वचन कैसे हैं? जल के समान, जैसे जल मल को धो देता है, ऐसे ही उनके दोष रहित वचन भव्य जीवों के मन में स्थित राग द्वेष आदि मल जो है उसको धो डालते हैं। मतलब अंदर में जो हमारे राग द्वेष क्या है, बेसिकली कषाय है ना। तो और कषाय कहाँ होती है? अंदर में होती है, किसी को दिखाई नहीं देती। हमारे अंदर कितनी मायाचारी है, हमारे अंदर कितना राग द्वेष है, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, मन में होता है क्योंकि ये, ठीक है। तो इसकी सफाई कैसे पॉसिबल है? सिर्फ तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए गए वचनों से, जो उनकी दिव्य ध्वनि खीरती है, जब वो बताते हैं कि कर्म कषाय क्या क्या नुकसान करती है हमारे लिए और उनको कैसे कषायों को दूर करना, उनके उपदेश सुनने के बाद जब हम अपने ऊपर पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे जो है राग द्वेष रूपी मल जो है, गंदगी कर्म है ना, कर्म मल, तो वो धुल जाता है। तो मैं यानी कि आचार्य गुणभद्र उन अजित नाथ स्वामी के उस पुराण को कहूंगा। पुराण क्या है? कथा। उस कथा को कहूंगा जिससे कि सुनने से भव्य जीवों को बाधाहीन महाअभ्युदय, बाधाहीन मतलब ऐसा अभ्युदय, ऐसा पुण्य जिसमें कोई रुकावट ना हो, भव्य जीवों को बाधाहीन महाअभ्युदय से युक्त मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का समागम प्राप्त हो जाता है। मतलब खाली सुनने से नहीं होता है, उस पे पुरुषार्थ करना, उसकी जैसे हमने कल भी जाना था, राइट, कि शरण में जाना। शरण में जाना ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाके बैठ जाएं अब कि भाई हमने तो शरण ले ली। नहीं, उन्होंने जो कहा है उस पे चलना, उसको सुनना कि ये मेरे कल्याण के लिए है। ऐसा ही उनकी इस कथा को सुनने से भव्य जीवों को बाधाहीन महाअभ्युदय से युक्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी का समागम प्राप्त हो जाता है। महाअभ्युदय मीन्स क्या होता है? महाअभ्युदय होता है बहुत भारी पुण्य, ओके, है ना? थैंक यू। हाँ, अब कहानी शुरू कर रहे हैं। अष्ट, आपने ये दोनों में अंतर क्या होता है? अंत चतुष्टय रूपांतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रत्याहार्य। हाँ, हाँ अनंत चतुष्टय कहते हैं जब 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, ठीक है। जब हाँ किसी चीज का नाश हुआ, लेट से किसी ने क्रोध का नाश किया तो क्या प्रकट होता है? क्षमा, ठीक है, हाँ क्षमा प्रकट हुई। ऐसे ही अगर कोई 4 कर्मों का नाश करता है तो क्या प्रकट होता है? उसका खुद का अनंत चतुष्टय। मतलब कि अनंत चतुष्टय क्या है? आत्मा के गुण हैं और उनके चार कौन से अनंत चतुष्टय हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 चीजें उनकी आत्मा में प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। तो अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और हाँ, अनंत वीर्य, ओके। ठीक है। तो मतलब अब जो उनके, क्योंकि घातिया कर्म नाश हो गए तो अब वो अनंत सुख को भोगने वाले बन गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये हाँ, उनका अनंत और अष्ट चतुष्टय कहते हैं। प्रतिहार्य में क्या? अष्ट प्रातिहार्य क्या होता है? ये बाह्य लक्ष्मी है बेसिकली। क्या होता है जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है। हम आपने भक्तामर जी पढ़ा होगा, है ना? हाँ हाँ भक्तामर जी का 28वें श्लोक से, राइट, 28 से लेके शायद 36 या 34 तक जो प्रातिहार्यों का वर्णन नहीं किया, जो अशोक वृक्ष, हाँ सिंहासन, हाँ हाँ है ना, हाँ चवर हाँ ढूंढते हैं। हाँ, तो हाँ ये क्या बिल्कुल है? सब। ये अष्ट प्रातिहार्य कहलाते हैं और ये समव शरण में उनके प्रकट हो जाते हैं, अपने आप हाँ प्रकट हो जाते हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। ठीक तो ये है। क्या कहलाते हैं? ये बाह्य लक्ष्मी। हर एक के तो नहीं हाँ होते ना, हाँ, ये बाहर तीर्थंकरों की के हो ही गई। हाँ होते हैं। हाँ, ये इंद्र देता है, सब करता ना, वही ना। हाँ हाँ, देवकृत, है ना। हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू, समझ आ गया। ठीक है, तो अब उनकी स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से। इस जम्बू द्वीप के अतिशय प्रसिद्ध पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नाम का विशाल देश है, ठीक है। जम्बू द्वीप की ही बात कर रहे हैं, उसके विदेह क्षेत्र में। उसमें अपने वैभव से आश्चर्य उत्पन्न करने वाला सुसीमा नाम का नगर है। किसी समय इस सुसीमा नगर का राजा विमल वाहन था, जो बड़ा ही प्रभावशाली था। संसार में यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणों की चाह रखने वाला मनुष्य गुणों की खोज करते हैं,
परंतु इस राजा में यह आश्चर्य की बात थी कि स्नेह से भरे हुए सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे। ठीक है, तो ये कहने की बात है, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं ना जैसे, या कथा करने का तरीका, तो कि वो राजा बहुत गुणी था, न्याय प्रसिद्ध था। वह राजा उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और फल शक्ति, इन 3 शक्तियों से तथा उत्साह सिद्धि, मंत्र सिद्धि और फल सिद्धि, इन 3 सिद्धियों से सहित था। मतलब कि उसके अंदर भरपूर तो उत्साह आदि था, और उसके एक तरह से उत्साह सिद्धि भी, जैसे एक तरह की पावर कह लीजिए, मंत्र सिद्धि और फल सिद्धि उसके पास थी। तो और कैसा था राजा वो? आलस्य रहित था और अपनी संतान के समान न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करता था। धर्म से पुण्य होता है, पुण्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ से काम अर्थात अभिलषित भोगों की प्राप्ति होती है। पुण्य के बिना अर्थ और काम नहीं मिलते। यही सोचकर वह राजा जैन धर्म के द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था। ये बात समझ में आई? धर्म से पुण्य होता है। ठीक है, हमने भी ये जाना बहुत अच्छे से कि धर्म धर्म करना मतलब धार्मिक क्रियाएं करना, वो भी, और अपने अंदर में धर्म प्रकट होना। धर्म जैसे हमने क्या जाना था? अहिंसा परमो धर्म, दया, है ना, दया धर्म। तो ये जो धर्म है, इनको फॉलो करने से लाइफ में क्या होगा? पुण्य मिलता है। पुण्य से क्या होगा? अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब पैसा, ठीक है ना। तो अर्थ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हम कई लोग सोचते हैं कि अर्थ मेहनत से प्राप्त होता है। मेहनत से नहीं होता, पुण्य से होता है। पुण्य होगा तो मेहनत भी सफल होती है, और पुण्य पास में ना हो तो कितनी भी मेहनत कर ले, मेहनत सफल नहीं होती, कोई पैसा नहीं आता, है ना। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनके पास पुण्य पैसा है बहुत सारा? नहीं है, है ना। तो पुण्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ से काम, अर्थ से काम मतलब पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, भोग की प्राप्ति होती है। तो क्या इससे निष्कर्ष निकला? पुण्य के बिना अर्थ और काम नहीं मिलते। तो पुण्य करना जरूरी है, और पुण्य किससे होता है? धर्म से। समझ में? तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम त्याग, तपस्या, त्याग में क्या दान आदि भी आ गया, और तपस्या में छोटे छोटे नियम से लेकर बड़े बड़े नियम, है ना, वो सबसे हमें धर्म से पुण्य मिलता है। किसी समय उस राजा के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषाय का उदय रह गया। उसी समय उसे रत्नात्रय की प्राप्ति हुई, और वह संसार से विरक्त हो मन ही मन एकांत में इस प्रकार विचार करने लगा। अब क्या हुआ कि राजा के अनंतानुबंधी, ये थोड़े से नए टर्म्स हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 नाम आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, नए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण एवं संजलनी, ठीक है, ये 4 नए वर्ड है। ये क्या है? 4 तरह की कषायों की डिग्री है, ठीक है। अनंतानुबंधी जैसे कि पत्थर पे कोई लकीर खींच दे, पत्थर पे लकीर खींच दो एक बार को, या उसमें निशान डाल दो, तो उसे मिटा पाना कठिन है, ठीक है। तो ऐसी लकीर तो हो गई अनंतानुबंधी टाइप की कषाय, जो एक बार हो जाए तो जन्मों जन्मों चलती है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना कषाय के, जो जन्मों से चलते आ रहे थे। अप्रत्याख्यानावरण कषाय ऐसी है जो उससे तो कम है, ठीक है, जैसे कि बालू पे लिखी हुई लकीर, ठीक है, कि जो जल्दी से तो नहीं मिटेगी, लेकिन मिट जाती है, ठीक है। फिर प्रत्याख्यानावरण उससे कम, और संज्वलन उससे भी कम, ऐसी कषाय, ठीक है। तो जब इन तीनों को छोड़कर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये सबके अंदर है एक्चुअली ये कषाय, ठीक है। ये कषाय की कैटेगरी है, डिग्री है, तो ये हम सभी के अंदर है, ठीक है। हमारे अंदर अनंतानुबंधी भी है, क्योंकि डिग्री है ये, तो हमारे अंदर कोई अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, या कोई अनंतानुबंधी कषाय है, कोई संज्वलन कषाय है, ठीक है। तो उस राजा के क्या हुआ? ये 3 कषाय तो खत्म हो गई, कषाय का उदय दूर हो गया, और क्या रह गई? सिर्फ संज्वलन। तो संज्वलन कषाय जब होती है, ठीक है, अनंतानुबंधी तो सम्यक दर्शन नहीं होने देती,
अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है? व्रत नहीं होने देती। प्रत्याख्यानावरण क्या करती है? महाव्रत नहीं होने देती। ठीक है। और संज्वलन क्या है? वेरी सूक्ष्म कषाय। तो जिसके सिर्फ संज्वलन कषाय उदय में रह जाती है वो मुनि धर्म को प्राप्त कर लेता है। डिफिकल्ट तो नहीं लगा ये? फिर से कहो। हम्म अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी क्या है? जो हमारे को सम्यक दर्शन ना होने दे। ठीक है। हमने क्या समझा था? सम्यक दर्शन किसको नहीं होता? जिनको की तत्वों का श्रद्धान ना हो, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है उनकी वाणी पर विश्वास ना हो, श्रद्धान ना हो। तो अनंतानुबंधी रूप की जो कषाय है, कैटेगरी की जो कषाय है हमारे अंदर, अगर वो किसी की उदय में रहे तो उसको जिनेन्द्र देव की वाणी पर विश्वास नहीं होता। ठीक है। फिर अपत्याख्यानावरण कषाय अगर उदय में हो तो उसका अंदर से सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेट से अनंतानुबंधी तो खत्म कर दी, लेकिन उसके अंदर में व्रत लेने की इच्छा नहीं होगी। व्रती बनना, एक देश की भाई ठीक है मैं आज से ये सब चीज का त्याग कर रहा हूँ, ऐसा अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय की क्या स्पेशलिटी रहती है कि वो महाव्रत नहीं लेने देती। अप्रत्याख्यानावरण अनुव्रत नहीं लेने देती और प्रत्याख्यानावरण महाव्रत नहीं लेने देती। नहीं लेने देती का मतलब कि उसके विचार इस तरह के होंगे कि उसे कमियां दिखती रहेंगी। अरे क्या रखा है महाव्रत लेने में, क्या पड़ी है, तो इस तरह के विचार रहेंगे। क्या उसका क्या मतलब है? किसी के अगर इस तरह के विचार हो तो कि इसकी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। सो अप्रत्याख्यान मतलब ये प्रतिमाधारी, राइट? उस वो प्रतिमाधारी, वाला। हाँ हाँ प्रतिमाधारी, हाँ है ना। जी। प्रत्याख्यानावरण जिसका उदय खत्म हो जाए तो वो मुनि बन सकते हैं, सो लेकिन प्रत्याख्याना अपत्याख्यान मतलब चारू जी लाइक अगर जैसे हमारी इच्छा तो होती है, लेकिन अगर जैसे हम सोच लेते हैं हमें हाँ लेना चाहिए, लेकिन हमारे भाव वैसे नहीं होते, मतलब हम हाँ सोच रहे तो हैं कि वो ये चीज सही है हमारे लिए, हाँ लेकिन फिर सोचते भी पर वैसे हिम्मत भाव नहीं नहीं हो कर रहे हैं। हाँ हिम्मत तो नहीं वो कर पाते करने हाँ की। हाँ अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। वही ना, सोच तो लेते वो पर क्या हिम्मत है? नहीं होती। हमारे अंदर उन व्रतों के प्रति दृढ़ता नहीं आने देती। यही ना, हिम्मत नहीं हो पाती उसको करने की, अपन हिम्मत सोचते क्यों नहीं हैं। हो पाती? एक चीज सोचिए ना कि एक हाँ, पर्सन, दो पीपल हैं, एक हम्म, व्रती है और एक नहीं है, तो एक हम्म, का क्या ऐसा है कि वो कर पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे? हमारी हाँ, कषायों का उदय बहुत तीव्र चल रहा है। हाँ, समझ में आई? हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि नहीं अच्छा है, व्रत लेना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पा रही। तो ये हाँ, किस वजह से होता है? अंदर की कषायों की वजह से। सोचिए हाँ, कितना इफेक्ट डालती हैं कषाय। मतलब छोटा कर लो, ऐसा लगता है बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करेंगे, हाँ, वो तो आ जाता मन छोटा में। छोटा हाँ, करके फिर हम इस हाँ, प्रत्याख्यानावरण कषाय को दूर कर सकते हैं। ओके। ठीक है, दृढ़ता ला सकते हैं हम अपने अंदर, और हमारे अंदर शक्ति है इनको दूर करने की। कोई बाहर से कोई हमें आशीर्वाद दे दे कि चलो तुम्हारी इन चारों कषायों का उदय शांत हो गया, ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, करना खुद पड़ता है ना। तो उन राजा ने, ठीक है, धर्मात्मा हो गए, उन्होंने खूब स्वाध्याय किया होगा, जो भी है धर्म अभी का पक्ष। स्वजलन ने बताया ना अपने। संज्वलन होता है जिसमें जो मुनियों के रह जाती है, बहुत सूक्ष्म कषाय। ठीक है, जब सभी मुनियों के छठे गुण स्थान से लेके सबके संज्वलन कषाय रहती है। ठीक है, तो एक कषाय ने सम्यक दर्शन नहीं होने दिया, एक ने व्रत नहीं, अणुव्रत नहीं लेने दिया, एक ने महाव्रत नहीं लेने दिया और एक ने मोक्ष नहीं लेने दिया। ठीक है, तो अब जब उनकी संज्वलन कषाय का उदय सिर्फ रह गया। हाँ रुक्मणी जी, आपने प्रश्न किया हाथ हाँ, उठा। संतुलन कषाय मेरे ख्याल 12वें गुण स्थान तक रहती है ना, या बार लोभ, हाँ संज्वलन लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक रहता है। 10वें गुण स्थान। ओके, थैंक यू। हम्म, है ना, तो वो इस तरह से मोक्ष के कार्य में बाधा पड़ती है उसमें, तो इसीलिए कषाय ही कारण है। ठीक है, और जब ये कषाय शांत हो जाती है तो अनंत चतुष्टय, इसी को कहते हैं ना, अनंत चतुष्टय में जो अनंत सुख है वो इन्हीं के कारण हमें मिलता है। कषायों को खत्म करने के बाद क्या प्रकट होता है? अनंत सुख। क्योंकि दुख का कारण क्या है? कषाय।
अगर दुख चला जाएगा तो क्या प्रकट हो जाएगा? सुख, राइट? तो कषायों के जाने से, और कषाय किस कारण होती है? हमारे मोहनीय कर्म की वजह से। तो मोहनीय कर्म जब आत्मा से दूर होता है तो अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर उस राजा के क्या हुआ? उसी समय उसे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। रत्नत्रय की प्राप्ति मतलब मुनि बन गए। रत्नत्रय मुनि की प्राप्ति, मतलब मुनि पद की प्राप्ति हुई, और वह संसार से विरक्त हो मन ही मन एकांत में इस प्रकार विचार करने लगा। इस जीव का शरीर में जो निवास हो रहा है वह आयु कर्म से ही होता है। मैं यद्यपि शरीर में स्थित हूँ तो भी काल की परिमित घड़ियों में धारण किया हुआ मेरा आयु रूपी जल शीघ्र ही गलता जाता है, अर्थात उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसीलिए मेरा यह आयु रूपी जल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक मैं स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत जैन धर्म में उत्साह के साथ प्रवृत्ति करूंगा। तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए उत्साह भी होना जरूरी है। तो उन्हें क्या बात समझ में आ रही है कि जो आज ये शरीर मिला है, ये तो मेरे इस शरीर में मैं जब तक आयु कर्म है तब तक रहने वाला हूँ। उसके बाद मेरा आयु कर्म नहीं रहेगा तो मुझे दूसरी जगह जाना है। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक ये आयु कर्म बचा है तब तक मैं स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत कि ऐसा कार्य करूं जिससे मैं अधोगति में ना जाऊं, मैं जानवर ना बनूं, मैं नरक में ना जाऊं, और मैं स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत जैन धर्म में उत्साह के साथ प्रवृत्ति करूंगा। इस प्रकार आशा रूपी पाश को छेद कर वह राजा राज्य लक्ष्मी से निष्प्रय हो गया। आशा रूपी मतलब आशा रूपी पाश, जैसे जादूगर का जाल होता है ना, वो क्या करते हैं उसको, जैसे वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वैसे पाश, राइट? तो आशा रूपी पाश बेसिकली हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं एक तरह से हमें हिप्नोटाइज किए हुए हैं, ठीक है? तो उसको तोड़कर, छेद कर वह राजा राज्य लक्ष्मी से निष्प्रय हो गया, तथा स्वाधीन होने पर भी अनेक राजाओं के साथ दीक्षा रूपी लक्ष्मी के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया, अर्थात अनेक राजाओं के साथ उसने जिन दीक्षा धारण कर ली, ठीक है? जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, उसे, जिसे 11 अंगों का स्पष्ट ज्ञान हो गया, जिसकी आत्मा पुण्य के प्रकाश से जगमगा रही है, और जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं के चिंतन में निरंतर तत्पर रहता है, ऐसे इस विमल वाहन ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तो क्या किया उन राजा ने, विमल वाहन राजा ने? तीव्र तपस्या, छोटी मोटी तपस्या नहीं, तीव्र तपस्या, जिससे कि उनको क्या हो गया? 11 अंगों का ज्ञान। द्वादशांगी क्या होती है? 12 अंग। जिनवानी जो होती है वो 12 अंगों की होती है। अंग मतलब भाग, ठीक है? उनमें से उन्हें 11 अंग का ज्ञान हो गया, स्पष्ट ज्ञान। और क्या हो गया? जिनकी आत्मा पुण्य के प्रकाश से जगमगा रही है, ठीक है? खूब उनको पुण्य निरंतर बंधता जा रहा है मुनि अवस्था में। और जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण एक भावनाओं। चीज पूछ लो, ये विमल वहां मतलब ये अजितनाथ के लिए बोल रहे हैं? अजितनाथ जी के पूर्व भव का वर्णन बता रहे हैं। ओके। उनका नाम विमल वाहन था तब, ठीक है? तो तीर्थंकर नाम प्रकृति हमने पढ़ा था इनको अलग से भी, 16 कारण भावनाएं, राइट? तो दर्शन विशुद्धि आदि, आदि में 16 की 16 आ जाती हैं। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन में निरंतर तत्पर रहता था। ऐसे इस विमल वाहन ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, ठीक है? तो उन्होंने वहां पर उस समय नाम कर्म का बंद कर लिया, मतलब कि आगे चल के ये तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर नाम कर्म जो प्रकृति है वो सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तो उस पुण्य प्रकृति का बंद कर लिया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला वह विमल वाहन आयु के अंत समय पंच परमेष्ठियों में चित्त स्थिर कर समाधि मरण कर 33 सागर की आयु का धारक हो विजय नामक अनुत्तर विमान में पहुंचा। तो हमने क्या किया? उन्होंने खूब ज्यादा मतलब पंच परमेष्ठियों में चित्त को स्थिर किया, ठीक है? चित्त को स्थिर करके, और वो अंत समय में समाधि मरण किया। ये भी नहीं कि सिंपल रहे,
समाधि मरण के साथ। और कहाँ पर पैदा हुए उसके बाद? विजय नामक अनुत्तर विमान। हमने जाना था कि अनुत्तर विमान क्या है? सबसे उत्कृष्ट विमान जो होते हैं ना, 5 विमान रहते हैं वहां पर। सर्वार्थ सिद्धि तो वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है, वहां से तो नियम से एक ही भव बचता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी क्या हुआ, समाधि मरण करके अनुत्तर विमान में पहुंचे। वहां पर कितने वर्ष की आयु उनको मिली? 33 सागर की आयु। सागर की आयु मतलब इतनी बड़ी आयु जिसको कि हम गिन भी नहीं सकते वर्षों में। करोड़ों करोड़ों साल के लिए वहां पर वो देव बन गए। और अनुत्तर विमान में कौन रहते हैं? सभी सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, ठीक है। वहां पर देवियां नहीं रहती, सिर्फ देव रहते हैं और वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। और भी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं वहां पर के देवों के बारे में कि वहां वह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्ल लेशाओं से सहित था। तो शुक्ल लेशा क्या कहलाती है? हमने जाना था 6 तरह की लेशाएं होती हैं। लेशाएं होती हैं हमारे कषाय और योग मिलके, जैसे कि हमने किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है। जो गाली दी तो वो किस कारण से दी? अंदर में किसी के कुछ कड़वाहट आई और उसने गुस्सा आया और उसने गाली दी, ठीक है। गाली देने में यूज किसका किया? मुंह का, वचन का, है ना। और मुंह से बोले, ठीक है। लेकिन कारण क्या था? अंदर की कषाय। और किसी को गाली देना कोई अच्छी कषाय नहीं है, है ना। अच्छी, उसको अच्छी लेशा नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही 6 लेशा होती हैं, 3 अच्छी होती हैं और 3 बुरी होती हैं। तो बेसिकली जो जैसे जो नरक जाते हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण लेशा में इन्वॉल्व रहते हैं। कृष्ण लेशा में रौद्र ध्यान रूपी लेशा, किसी को मार के खुश होना, वो क्या है? वो कृष्ण लेशा है, ठीक है। अननेसेसरी किसी को परेशान करना, खूब धन इकट्ठा करना, हर समय लालच में रहना, है ना, वो क्या है? कृष्ण लेशा। किसी का मर्डर करना, किसी को मारने की इच्छा करते रहना, ऐसा। फिर उससे धीरे धीरे कम होते हुए जो इवन निंदा आदि करते हैं वो क्या है? वो कपोत लेशा। वो हाँ, कृष्ण कापोत नील, कृष्ण नील कापोत, है ना। तो वो किस में आएगी? जैसे हम किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ये किस में आती है? कपोत लेशा। तो ये भी अच्छी लेशा में नहीं आता। तो हमें देखना है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। शुक्ल लेशा में क्या है कि इतने शांत परिणाम हो जाते हैं, इतने शांत कि गुस्सा वैसी जैसी चीज, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी चीजें बहुत लाइक ना के बराबर। तो उनको क्या कहते हैं? शुक्ल लेशा। जिनकी की कषाय एकदम सफेद, शुक्ल मतलब सफेद। तो वहां पर जो देव रहते हैं उनकी कषाय कैसी रहती है? शुक्ल लेशा वाली। तो वो आपस में भी एक दूसरे से चर्चा भी करते होंगे, तो तत्व की चर्चा बस। कोई किसी को मतलब नहीं है किसी चीज से, इच्छाएं कोई नहीं है उनकी, ठीक है। तो फिर आगे भी बता रहे हैं क्योंकि जो सब अपने आप में इंद्र है वहां पर, राइट, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और उनका अभ्युदय देखते हैं, बहुत ज्यादा अभ्युदय, मतलब कि पुण्य बहुत जबरदस्त रहता है वहां पर, इसलिए शुक्ल लेशा रहती है, ठीक है। तथा समचतुरस संस्थान से युक्त 1 हाथ ऊंचे, 1 हाथ मतलब 1.5 फीट के, ठीक है। उनकी हाइट कितनी रहती है? 1.5 फीट। और समचतुरस संस्थान मतलब कि उनका जो शरीर है बिल्कुल सुंदर आकृति वाला, कहीं से भी ये नहीं टेढ़े मेढ़े टाइप के, कहीं से नहीं। और क्या है? प्रशस्त रूप रस गंध स्पर्श से संपन्न शुभ शरीर को लेकर उत्पन्न हुआ। प्रशस्त मतलब अच्छा, गुड, ठीक है। तो अच्छा रूप, अच्छा रस, अच्छा गंध, अच्छा स्पर्श। तो उनके शरीर में कैसे लक्षण थे? खूब अच्छी सुगंध आती हो जिसके शरीर से, जिसका रूप बहुत सुंदर हो, ठीक है ना। तो ऐसे शुभ शरीर को लेकर उत्पन्न हुआ। 16 महीने और 15 दिन बाद उच्छ्वास लेता था, मतलब एक सांस भी इतने वर्षों बाद, वर्षों कह रहे हैं महीनों बाद, 16 महीने और 15 दिन में एक उच्छ्वास लेता था, मतलब सांस लेता था। तो बोलते हैं कि जो जितनी लंबी सांसें लेता है, गहरी सांसें लेता है, उसकी आयु उतनी लंबी होती है। जो जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, कभी जानवरों को देखो, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं,
तो इसलिए उनकी आयु कम रहती है। जो जितनी लंबी उच्छ्वास लेते हैं उनका आयु उतना लंबा होता है। उनकी आयु क्या है? सबसे उत्कृष्ट रहता है, इनका सब कुछ उत्कृष्ट होगा। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। 33,000 वर्ष में एक बार सिर्फ इच्छा हुई और आहार ग्रहण हो जाता था। गले में उनके कंठ आहार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके सामने दिव्य आहार आ जाएंगे फिर वो खाएंगे, ऐसा नहीं। मानसिक आहार, ठीक है, मन में सोचा और हो जाता है। तो उनको 33,000 वर्ष तक तो मन में भी नहीं आता कि मुझे भोजन करना है। ठीक है, तो जब एक बार आएगा, जैसे ही आ जाता है उनका आहार पूरा हो जाता है वहीं पर। उसने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा लोक नाड़ी को व्याप्त कर रखा था। उसने अपने अवधि ज्ञान सबको मालूम है। अवधि ज्ञान मतलब जो रूपी पदार्थों को जान ले कि पहले, पास्ट में, फ्यूचर में। अवधि, अवधि मतलब समय की अवधि रखना, है ना, कि इतने समय, इतने वर्षों पहले क्या हुआ किसी की लाइफ में, या किसी जीव के साथ क्या हुआ, ये सब वो जानता है। पूरी लोकनाड़ी, लोकनाड़ी मतलब तीनों लोक जिसमें आ जाएं, ऐसे वो अपने अवधि ज्ञान से लोक पर्यंत के रूपी पदार्थों को वह अपने अवधि ज्ञान से देखता था। उसमें लोक नाड़ी को उखाड़कर दूसरी जगह रख देने की शक्ति थी। मतलब कि एक देव में पूरे 3 लोक को उखाड़कर दूसरी जगह रखने की शक्ति, इतना बल उस 1.5 हाथ के देव में रहता है। वह उतने ही क्षेत्र में अपने शरीर की विक्रिया भी कर सकता था और सुख स्वरूप पंचेंद्रियों के द्वारा प्रविचार जन्य सुख से अनंत गुना अधिक अप्रविचार सुख का उपभोग करता था। मतलब कि प्रविचार होता है जो इंद्रियों से काम भोग किया जाए। ठीक है, पंचेंद्रियों के द्वारा प्रविचार जन्य सुख से अनंत गुना अधिक अप्रविचार, अप्रविचार जो बिना इंद्रियों के, उनको प्रविचार मतलब काम भोग करना ही नहीं पड़ता, और कितना अनंत गुना सुख उन्हें मिल जाता था। उस महाभाग के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार लेने के 6 महापूर्व से ही प्रतिदिन तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के प्रभाव से जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में साकेत नगर के अधिपति इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री राजा जित शत्रु के घर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि की। ठीक है, तो ये नियामक है। नियामक मतलब नियम से होता ही होता है। तो अब उन्हें जहां जन्म लेना है उससे 6 महापूर्व ही इंद्र ने आज्ञा दे दी कुबेर को कि तुम जाके 3 करोड़ रत्नों की वर्षा करो, 3.5 करोड़। तदनंतर जेठ माह की अमावस के दिन, जबकि रोहिणी नक्षत्र का कला मात्र से अवशिष्ट चंद्रमा के साथ संयोग था, तब ब्रह्म मुहूर्त के पहले महारानी विजय सेना ने 16 स्वप्न देखे। ठीक है, तो हमने देखा कि हर एक जो भी है वो उनकी माता, तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती ही देखती है। सेम टाइम पर देखती है ब्रह्म मुहूर्त में, और उठकर सबसे पहले अपने पति को, राजा को जाके बताती है कि मैंने ऐसे 16 स्वप्न देखे, तो राजा उसका फल बताते हैं। ठीक है, तो ये सबके साथ होता ही होता है। तो अभी आज ऊपर वाले देव तो ब्रह्मचर्य होते हैं ना? हाँ, ऊपर वाले सब ब्रह्मचारी होते हैं। तो यस, फिर इसमें कैसे लिखा विचरा सुख को उपभोग करता था? हाँ, तो ब्रह्मचर्य का होगा, ब्रह्मचर्य का सुख। ब्रह्मचर्य का सुख। यस, वो कह रहे हैं कि प्रविचार वाला जो सुख है, काम भोग वाला जो सुख है, उससे हाँ, अनंत गुना अधिक अप्रविचार मतलब अब्रह्म। ब्रह्मचर्य का सुख मिलता था। हाँ, हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के साथ ही उन्हें अनंत गुना सुख मिल जाता था। राइट, ठीक है। वहां देवियां नहीं रहती थी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? चारू जी, ये जो लोक नाड़ी बताए वो त्रस नाड़ी बीच में वो? हाँ जी, हाँ जी, वही है। वही है त्रसनाली ना? जहाँ सब जीव रहते हैं। हाँ हाँ जी, सही। थैंक यू। चारू जी, हाँ जी, जो विमल वाहन राजा थे, उनकी पत्नी विमल, क्या नाम था उनका? नाम विमल, पत्नी का नाम तो नहीं दिया यहाँ पर।
नीचे क्या था वो नाम? वो राजा की रानी जो अब जहाँ जन्म लेने वाले हैं ओके 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 वहां का है। हाँ। ओके। हम्म, तो चारू जी, तो हम हाँ जी। क्या बोलते हैं, हम भी नामकरण गति का बंध बांध सकते हैं? यू मीन तीर्थंकर नामकरण? अ, जैसे अगर आज हमारा कुछ नाम है, तो हाँ। वो भी तो नामकरण के उससे ही होता है ना, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, तीर्थंकर नहीं, अच्छा, नामकरण जो होता है, अ, ठीक है, वो एक विशेष कर्म की प्रकृति है। ठीक है। और उसके लिए पहली बात तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और दूसरी बात कि किसी केवली के पादमूल में बैठकर ही हो सकता है। मतलब किसी केवली भगवान या केवली मुनिराज का सानिध्य होना जरूरी है। ठीक है। तो ये हम नहीं बांध सकते, क्योंकि नहीं तो पंचम बोलते हैं काल जैसे में मोक्ष, पॉसिबल नहीं है। अगर अगर आप कितनी भी तपस्या कर लो, जब तक आप तीर्थंकर गोत्र नहीं मिला है तब तक आप तीर्थंकर नहीं बन सकते हो। हाँ ऐसा नहीं होता नहीं, है ना? ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध, मतलब तीर्थंकर हाँ वाली जो प्रकृति है, मतलब नाम कर्म की प्रकृति हाँ है। हाँ नाम कर्म से आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। कर्म में एक 8 कर्म होते हैं ना, जैसे, तो एक कर्म का नाम, एक कर्म नाम कर्म होता है। जैसे आयु कर्म होता है ना, ऐसा ही नाम कर्म। तो नाम कर्म हाँ का कार्य क्या रहता है? जो हमें शरीर मिला, ठीक है, हमारी आईज जहां पर हैं वहीं पर क्यों है, कभी सोचा आपने? राइट, कहीं टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती थी। हमारे 2 हाथ हैं, हमारा ऐसे, राइट। तो ये सब ऐसे ही क्यों है? ये नाम कर्म की वजह से। कोई सुंदर है, कोई किसी की हाँ, आवाज कोई अच्छी है, गोरा है, किसी कोई की हाँ। आवाज अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये 93 कितनी प्रकृतियां रहती हैं। तो नाम कर्म की वजह से, और उसी में एक है तीर्थंकर। ठीक है, उस नाम कर्म का ही एक पार्ट है तीर्थंकर प्रकृति। तो वो तो बांध ही तीर्थंकर उन्होंने। प्रकृति नामकरण ये एक अलग अलग है, और जो हाँ। हाँ नामकरण बंद होता है वो अलग वो है। अलग है, हाँ हाँ वो अलग है, हाँ। तो हम्म। हम इस जन्म में भी क्या हम अपने नेक्स्ट जन्म के नामकरण का बंद कर सकते हैं? नहीं। नामकरण नाम का बंध मतलब का तो मन आप तो ये होएगा ही, समझिए, नाम कर्म सब बांध रहे हैं। 8 सब कर्म हम बंधेगा। नियमित निरंतर बांधते हैं। ठीक है। तो उन नाम कर्म में हम ये डिसाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, तो हम एक सुंदर शरीर आगे चल के मिलेगा, उस नाम कर्म को बांध लेते हैं। समझ आ रही है? तो ऐसे हम अपना नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको बांधते ही रहते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति कुछ स्पेशल प्रकृति है, जिसको जो हर एक को नहीं बंधती। उसके लिए कुछ विशेषताएं होनी जरूरी हैं, जैसे सम्यक दर्शन होना जरूरी है, फिर तीर्थंकर या केवली का पादमूल, उनका सानिध्य जरूरी है, पुरुष होना जरूरी है। पुरुष होना जरूरी है, एग्जैक्टली, है ना। फिर वो तो तो फिर उसके पहला वाला बाद वो भी होना चाहिए, चत वाला जो पहले वाला जो होता है वो वाला चतुष नहीं। जो है क्या, नहीं वो सम्यक दर्शन हो गया। दर्शन विशुद्धि। नहीं जो 4 तरह के जो होता है ना शरीर, पहला शरीर आगाध हमारा। अच्छा अच्छा, शंकर औदारिक पुरस्थ, औदारिक हाँ, औ- वज्र वृषभ नारायण सहनन। वो अनंत चतुर्थी। हाँ औदारिक वो, शरीर। हाँ सहनन की बात कर रहे हैं। वो पहले 4 सहनन में से, सहनन मतलब शरीर की शक्ति। ठीक है। तो वो सब चीजें कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तीर्थंकर प्रकृति हर कोई नहीं बांध सकता। आप सोचिए, पूरे हाँ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में सिर्फ 24 होते हैं, जबकि मनुष्य कितने हैं? करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्म मरण कर रहे हैं, राइट। लेकिन आई थिंक उनमें चौथे सिर्फ काल में 24। चारू चौथे काल में ही बनती होगी ना, तभी तो पादमल मिलेगा। हाँ, चौथे काल में जरूरी है, लेकिन भारत क्षेत्र में ही हो, कहीं विदेश क्षेत्र में, जैसे हर जगह जहाँ चौथा हाँ ही काल विदेश रहता है, तो वहां पे वहाँ कभी भी बांध सकते हैं, है ना। तो इस तरह से। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? लोग नाड़ी उखाड़ के फेंक देते हैं, तो आपने तो मतलब ये हाँ, बताया ना क्या। ये ऐसा नहीं है कि वो करने वाले हैं, ये सिर्फ उनके शरीर की शक्ति बताई जा रही है। ठीक है। उनमें पूरा लोग उठाकर दूसरी जगह रख देने की शक्ति है। अच्छा ओके, लोग, अच्छा हाँ, लोक नाड़ी है ना, लोक नाड़ी मतलब त्रस नाड़ी, ओके। जहां पर जीव रहता है उसको पूरे को चारू उठाकर। जी, हाँ जी। चारू जी, ये जो अभी अभी आपने ये सभी कुछ वर्णन किया, जी वो तीर्थंकर बनने के लिए ये सब कुछ ऐसे होता है, इसलिए इसका वर्णन है।
हाँ हाँ, मतलब आपका प्रश्न क्या है? इस प्रश्न नहीं समझ में आया। मेरा प्रश्न मीन्स ये जो हमने अभी अपन पढ़ा हाँ कुछ, जी, वो कोई भी तीर्थंकर बनेंगे, 24 तीर्थंकर बने, उनको अच्छा, ऐसा करना, ऐसा होने के बाद ही वो तीर्थंकर बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ये ऐसा सेम फॉलो करना पड़ेगा उनके सारी सभी कषाय के। हाँ सारी कषाय खत्म होंगी। हाँ हाँ। तो क्या है उनका तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति बांधनी होगी। उन सभी को मुनि पद धारण करते ही करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से च्युत होकर फिर जन्म लेते हैं और कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं, राइट। फिर से तपस्या करते हैं और फिर अपना कल्याण करते हैं और जीवों का भी कल्याण करते हैं। ठीक, तो ये आप सही कह रहे हैं। सभी की कहानी जितने भी हम पढ़ेंगे अभी 23 तीर्थंकर, सबकी में ऐसा ही वर्णन आने वाला है। और आपने कृष्ण लेश्या और वो दो अलग तीन अलग अलग क्या चिताई थी? कृष्ण लेश्या और नील लेश्या, वो कपोल लेश्या। हाँ, शुक्ल लेश्या, मतलब लेश्या 6 प्रकार की होती हैं। हाँ आगे अपने 6 डाला की क्लास में आ जाएगा वो। ओके फिर हाँ ठीक जी, है। हाँ हाँ, है ना। तो उसमें से सबसे उत्कृष्ट जो अच्छी मानी जाती है वो अब शुक्ल वो लेश्या। शुक्ल, हाँ शुक्ल लेश्या समझ में आएगा। जी, ठीक है ना। तो आज हमें क्या समझ में आया? अनुत्तर विमान में रहने वाले देव कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हम बाकी जो चीजें हम कहीं और पढ़ते है ना, तिलवल पन्नति पढ़ते या कोई और ग्रंथ पढ़ते जहाँ पे ऊर्ध्वलोक का वर्णन होता, तो वहां पर हम पढ़ते इस बारे में। लेकिन अभी हमें यहाँ पर एज ए कथा सुनने मिल गया, है ना। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत सुंदर है या बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नाइस। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मंडे को मिलेंगे फिर। मंडे को अपने सब एक्सपीरियंसेस याद रखिएगा कि कैसा रहा, कैसा लगा पद्म पुराण के लिए, और फिर समय बचेगा तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, टाइम लिमिट, हाँ, टाइम टाइम लिमिट लिमिट तो रखना ही पड़ेगा हमें। ज्यादा से ज्यादा पूरा 1 घंटा ले सकते हैं बस, है ना। तो समय की तो समय तो हमें मान के चलना है कि लिमिटेड है। ठीक है ना। अगर पूरा नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट डे ले लेंगे और सबको चांस मिलेगा। ठीक है, सब अपना नहीं अपना अपने समय में ही बोलें और सबको ताकि चांस मिले क्या 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 बोलना है? कि एक बार उन्होंने पद्म पुराण जी स्वाध्याय हाँ से क्या सीखा, मतलब उनके लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन उन्होंने फील किया। ठीक है, नहीं फील किया दैट्स ओके, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप छोटा मोटा जो भी कुछ कहना चाहें वो कह सकते लेकिन फील किया, लेकिन बताने के लिए नहीं आता है तो हाँ फिर हैं। हाँ, वो भी चलेगा। तो आप फ्रीली बताना नहीं कह आता। सकते हैं कि नहीं हमने सीखा तो है लेकिन हमें बताने में नहीं आ रहा है, तो कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है, पास पास कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, फोर्स नहीं करा जाएगा किसी को भी, डोंट वरी। आप फोर्स तो करवाएंगे, नहीं करेंगे, वो तो आप हम करो, सकते हैं। आपको सुनाना है मतलब। हाँ, सबके साथ शेयर करेंगे। ओके ठीक है, हाँ, जिनमानी स्तुति। हाँ जी, चलिए। जावाणी के ज्ञान से